हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, उम्र कैद। संजय गुप्ता पेश करते हैं उम्र कैद। दुनिया की कुछ खास जेलों में से एक काला पानी जेल। मजबूत और सुरक्षित होने के साथ साथ ये जेल सबसे ज़्यादा शांत जेल के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस जेल में बंद देश भर में अशांति फैलाने वाले धुरंधर से धुरंधर अपराधी जेल से भाग निकलने की अपनी इच्छा का गला घोटकर भीगी बिल्ली बने अपनी अपनी कोठरी में पड़े हैं। लेकिन आज इस जेल की शांति कुछ पलों के लिए भंग हो गई है, उस कैदी के वापस लौटने से जो एक बार इस जेल से भागने का इतिहास रच चुका है। और वो कैदी है इतिहास। वेलकम इतिहास, एक बार फिर इस जेल में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ से भागते वक्त तुमने ज़रूर सोचा होगा कि तुम यहाँ वापस नहीं आओगे, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर आओगे। परमाणु तुम्हें फिर जल्दी ही वापस यहाँ लाएगा। परमाणु के रहते हम जेल में रहें या बाहर, एक ही बात है। इसलिए मैं भागने की कोशिश नहीं करता। क्या फ़ायदा मेहनत करके जेल से बाहर निकलो, परमाणु फिर यहाँ पहुँचा देता है। मेरी मानो तो तुम भी मेरी तरह अपनी कोठरी में अपने देवताओं की तस्वीरें बना लेना, काम आएंगी। क्योंकि अब तो तुम्हें भी हमारी ही तरह सारी उम्र यहीं रहना है। इतिहास को उम्र कैद ज़रूर हुई है बेवकूफ़, लेकिन इतिहास यहाँ उम्र भर नहीं रहने वाला। जल्दी यहाँ से फुर्र से उड़ जाएगा इतिहास। ऐसा नहीं होगा। यहाँ तुम्हारी हर ताकत हर शक्ति बेकार है। इसलिए इस जेल से निकलने का ख्याल दिमाग से निकाल कर उन ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट के बारे में सोचो जिनके साथ तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी इसी सेल में गुजारनी है। लिस्ट भेज देना, तो जो सामान उचित लगेगा वो तुम्हें मुहैया करा दिया जाएगा। अगले दिन इतिहास की तरफ से जो लिस्ट जेलर के पास पहुंची, उसमें एक ज़रूरी सामान लिखा था। काला पानी जेल के इतिहास से संबंधित पुस्तकें, सिर्फ यही चाहिए उसे। जल्द ही। मुझे तुम्हारा इतिहास प्रेम देखकर खुशी हुई, इसलिए मैं खुद तुम्हें ये किताब देने और ये बताने आया हूँ कि मैं और जेलरों की तरह सज़ा देने में नहीं, सुधार में विश्वास रखता हूँ। अगर मेरी जेल में तुम्हारा चाल चलन अच्छा होगा तो मैं तुम्हारी उम्र कैद को कम करने की सिफारिश सरकार से करूँगा। बोलो, क्या कहते हो। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू। ये पश्चाताप के आंसू है जेलर साहब। आपकी बातों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता हूँ जेलर साहब। उसके सामने जिसको मैंने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी, उस मसीहा के पैरों को पकड़कर मैं अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जिसका नाम है परमाणु। मुझे जगह की ठीक स्थिति बताओ प्रभुट। यूनिवर्सिटी रोड, मलकागंज, राज वॉल्ट कंपनी। वहाँ वॉल्ट को लूटने की कोशिश की जा रही है। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। मलकागंज में यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित राज वॉल्ट कंपनी सचमुच लुटने जा रही थी। हमने सारे गार्ड रास्ते से हटा दिए जंगी जबड़ा। बहुत अच्छा। अब वॉल्ट के अंदर जाने वाले दरवाजे पर लगे इस भारी भरकम ताले को मैं अपने जबड़े की मदद से रास्ते से हटाता हूँ। मजबूत और भारी ताला जंगी जबड़ा के जबड़े में फंसा और कड़ाक, अंदर तुम्हारी धुनाई करने के लिए जगह कम। सॉरी, ताला टूट गया। चलो अंदर। अंदर जाना बेकार है, क्योंकि अंदर तुम्हारी धुलाई करने के लिए जगह कम है। धड़ाक, आओ परमाणु। सारा गुड़ गोबर हो गया। भाग जंगी। जंगी जबड़ा भागने के लिए नहीं आता, बल्कि दुश्मन की हड्डियां चबाने आता है, फिर चाहे वह दुश्मन परमाणु ही क्यों ना हो। उफ, इस तरह चबा जाऊंगा तुझे। ओह, लोहे की रॉड को गाजर की तरह चबा गया। तुझे मूली की तरह खाऊंगा। ज़रूर खाना, पहले ये तो खा ले। आओ। परमाणु की उस ज़बरदस्त टक्कर के बाद जंगी कुछ खाने लायक नहीं रहा, क्योंकि लोहे तक को चबा जाने वाला उसका जबड़ा उसके मुंह का साथ छोड़ चुका था। हाय मेरा जबड़ा। अभी तो तेरा जबड़ा ही गया है, अब तेरे होश भी जाएंगे। था। अब इंस्पेक्टर विनय बनकर तो मैं हवालात भी पहुंचा दूं। एक मिनट परमाणु, इस काम को वे पुलिसकर्मी भी कर सकते हैं जो बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। इस समय तुम्हारा काला पानी जेल पहुँचना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के जेलर ने अभी अभी तुमसे तुरंत ही मिलने का मैसेज फ्लैश किया है। ठीक है प्रभु, मैं उधर जा रहा हूँ। काला पानी जेल में पहुंचकर परमाणु को ज़बरदस्त हैरानी का सामना करना पड़ा। इतिहास जैसा अपराधी पश्चाताप करना चाहता है, मेरे पैरों में गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इतिहास उन अपराधियों में से है जेलर साहब, अपराध जिनकी नसों में खून बनकर दौड़ता है। ऐसे अपराधी लाख चाहकर भी अपने आप को अपराध से अलग नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये उसकी यहाँ से निकलने की कोई नई चाल है। मैंने उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे हैं परमाणु। अपराधी इतिहास में छिपा अच्छा आदमी बाहर आना चाहता है। उसे बाहर आने का मौका अवश्य मिलना चाहिए।
ओके, एज यू विश। थैंक यू परमाणु। इतिहास ने जेल के ग्राउंड में बने मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की इच्छा जाहिर की है। तुम वहाँ पहुँचो, मैं सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम करके इतिहास को वहाँ लेकर पहुँचता हूँ। ओके। हो सकता है इतिहास सचमुच अपने किए पर पछता रहा हो, लेकिन ये उसका भाग निकलने का कोई स्टंट भी हो सकता है, इसलिए मुझे हर समय सतर्क रहना होगा। ये रहा इतिहास। इसके चेहरे पर तो सच में पछतावे के लक्षण दिख रहे हैं। इसकी आंखें तो सच में पश्चाताप के आंसुओं से लबालब भरी हुई हैं। कमाल है, कमाल है। मैंने इस शहर में अपराधों का गंदा खेल खेल कर तुम्हारा बहुत दिल दुखाया परमाणु भैया। आज से मैं सही रास्ते पर चलकर अपने पापों को धोने का प्रयास करूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे खुशी है कि ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दे दी। हो सकता है अब तुम्हारी उम्र कैद से कुछ सज़ा माफ़ हो जाए। तुम कुछ की बात कर रहे हो? मेरी तो उम्र कैद की सारी सज़ा माफ़ होने जा रही है परमाणु भैया, क्योंकि अपनी उम्र कैद की सज़ा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ओह! इतिहास की टांगें खींचते ही परमाणु धड़ाम से नीचे आ गिरा, और परमाणु के गिरते ही इतिहास ने बिजली की तरह लहराकर देवी की मूर्ति की गर्दन उड़ा दी। दूसरे ही क्षण, उफ! ओह! परमाणु ज़मीन में ऐसे खिसता चला गया मानो किसी भयंकर तूफान ने उसे खींच लिया हो। तेज़ आवाज़ ने कानों का और धूल ने आंखों का काम करना बंद कर दिया था। जब सभी देखने सुनने लायक हुए तो उन्हें इतिहास गर्व से हठास करता दिखाई दिया। हा 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 हा। आखिर किस्मत ने मुझे एक ऐसा मौका दे दिया कि मैं आज़ादी हासिल कर सकूं और परमाणु को उम्र कैद दे सकूं। हा हा हा। इसने धोखा दिया है। गोलियों से छलनी कर दो इसे। गोलियां चली लेकिन इतिहास का ठहाका नहीं रुका। हा हा, चलाओ गोली, जी भर के चलाओ। लेकिन ये राक्षसी सिर एक भी गोली को मुझ तक नहीं पहुंचने देगा, जो अब मेरी इतिहास को जीवित कर देने की अद्भुत शक्ति के कारण जिंदा होकर तुम्हारे सामने है। मेरा गुलाम ये राक्षसी सिर मुझ पर होने वाले वारों से मुझे बचाएगा भी, तर 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 तर, और उन वारों को होने से रोकेगा भी। थाक आ! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। तेरा इंतजाम करना होगा। पकड़ इसे। राक्षसी सिर ने तूफान की तेजी से लहरा लहरा कर जेलर को अपने मुंह में दबोच लिया। सांप को छुड़ाओ। अब कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं तो ये सर तुम्हारे सांप को कच्चा ही चबा जाएगा। हाँ तो जेलर साहब, अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब क्या चक्कर है। जब वे किताबें मेरे हाथ में आईं तो मुझे पता चला कि आज जहाँ काला पानी जेल है वहाँ हज़ारों साल पहले कभी एक अत्यंत दुर्गम तिलिस्म हुआ करता था, जिसे एक राजा ने अपने दुश्मनों और उस समय के दुर्दांत अपराधियों को हमेशा के लिए कैद करने के लिए बनाया था। वक्त की धूल ने उस तिलिस्म को दबा लिया, लेकिन उसकी इमारत के अवशेषों को छोड़ दिया। बस इतना पता चलने के साथ ही मैंने इस जेल के नीचे सदियों से सोए ऐतिहासिक तिलिस्म का रास्ता ढूंढकर उसे जगाने और उसमें परमाणु को सदा के लिए फंसाने की योजना बना ली। तिलिस्म जिंदा हो चुका है, परमाणु उसमें फंस चुका है। मैं तुझे तिलिस्म परमाणु के साथ घटने वाली कुछ घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूँ, लेकिन उसे देखने से पहले ये बात खुद को और अपने मातहतों को समझा दे कि अब इस जेल पर मेरा राज है। अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, सिर्फ मेरा। हा 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 हा। इतिहास की बदौलत तिलिस्म में फंसा परमाणु ना अभी तक कुछ समझ पाया था और न संभल पाया था। उफ, आखिर ये कैसा तूफान है जो बेहद तेज़ी से मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, और मैं अपनी सारी फ्लाइंग पावर लगाकर भी उसका विरोध करके अपने आप को उसके विपरीत नहीं उड़ा पा रहा हूँ। ये तूफान मुझे कब तक यूं ही अपनी तरफ खींचता रहेगा और कहाँ ले जाकर पटकेगा। आओ! परमाणु का वह सफ़र जल्दी ही खत्म हुआ, एक ऐसे स्थान पर परमाणु ने सपने में भी जिसकी कल्पना नहीं की थी। उफ, ये कैसी भयानक जगह आ गया हूँ। यहाँ तो चारों तरफ सैकड़ों कटे सिर पड़े हैं और हज़ारों कंकाल। क्या चक्कर है ये? कौन है ये सब? सरफू सरकटिया के शिकार। अभी तेरी गर्दन भी इन्हीं के बीच कबड्डी खेलती नजर आएगी। इसकी वेशभूषा, इसके बोलने का स्टाइल, हर चीज़ बता रही है कि ये कोई प्राचीन व्यक्ति है जिसे इतिहास ने जिंदा किया है, और निश्चय ही अपने ज़माने का बेहद दुर्दांत हत्यारा है। इसे तुरंत ही काबू करना होगा। उफ, ये मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जानते बूझते कि उसके हाथ में बेहद खतरनाक फरसा है। उससे तो दूर की राम राम भली। ओह! बहुत बुरा हर्ष हुआ परमाणु की परमाणु रस्सी का और परमाणु छल्लों का। ओह! तेरा इरादा मेरे पास आने का नहीं लगता। ले, मैं अपने फरसे को ही तेरे पास भेजता हूँ। मुझे परमाणु रस्सी के ढेर की मदद से उस फरसे को अपने पास पहुँचने से रोकना होगा। ओ, वह तो परमाणु रस्सी के ढेर को मक्खन की तरह काट कर मुझे काटने आ पहुँचा। परमाणु तेजी से एक तरफ लहरा कर बचा ज़रूर था, लेकिन बचने की ज़्यादा जगह नहीं थी वहाँ। ओह, वह तो फिर लहरा कर मेरी तरफ आ रहा है। हा 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 हा। यही तो खूबी है सरफू सरकटिया के फरसे की।
चलता है तो गर्दन काटे बिना नहीं लौटता। इसे काटने के लिए मेरी गर्दन नहीं मिलने वाली। वह फिर मेरी तरफ आ रहा है। इस बार मैं उसके मेरे पीछे लगे होने का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। अब मैं उस समय ट्रांसमिट हो जाऊंगा जब सरकटिया ठीक मेरे पीछे होगा। ट्रांसमिट होकर मैं तो अपना सिर बचा लूँगा, लेकिन सरकटिया अपने ही फरसे से अपनी गर्दन कटने से नहीं बचा पाएगा। खच! बेचारा खुद ही शिकार बन गया। सरफू सरकटिया की गर्दन को उसी के फरसे से काट कर खुश होता परमाणु अगले ही क्षण विस्मित रह गया। कटे हुए सिरों के ढेर से एक सिर हवा में लहराकर सरकटिया के धड़ से आ जुड़ा था। और हा हा हा, सरकटिया किसी सिर का गुलाम नहीं है। उसका सिर कट जाए तो वह किसी का भी सिर काट कर अपने धड़ पर लगा लेता है और अपने शिकार पर दुगनी ताकत से टूट पड़ता है। उफ! क्यों, पहले से ज़्यादा खतरनाक लगा ना मेरा फरसा? ऐसा ही है ये। जितने सिर काटता है इसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। हर कटा हुआ सिर उसे नई ताकत देता है। उफ! अजीब करिश्मा है। सरकटिया का सिर कटता है तो कोई सर हवा में लहराकर उसके सिर पर विराजमान हो जाता है और साथ ही उसके फरसे की ताकत भी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। इस जगह से बच निकलने का कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। क्या करूं अपनी गर्दन को फरसे से कटने से और और अपनी हड्डियों को सरकटिया के हाथों टूटने से कैसे बचाऊं? एक मिनट। एक रास्ता है, एक रास्ता है ना। और उसके लिए मुझे अपनी परमाणु शक्तियों का वार सरकटिया को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि खोपड़ी के इन ढेरों को ख़त्म करने के लिए करना होगा। जवाब अगले ही पल हाजिर था, सरफू सरकटिया के हलक से उबलती चीखों के रूप में। और उसके हलक से उबलती वे चीखें तब तक खत्म नहीं जब तक वहाँ मौजूद सिरों का ढेर खत्म नहीं हो गया। और जैसे ही सिरों का ढेर खत्म हुआ वैसे ही सरकटिया भी खत्म हो गया। इसी के साथ सरकटिया के खत्म होते ही सामने एक रास्ता नज़र आ रहा है। और चूंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे इसी रास्ते की तरफ बढ़ना होगा। बढ़ गया। परमाणु दूसरी मौत की तरफ बढ़ गया। परमाणु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे वह सरकटिया को ख़त्म करके आगे बढ़ा है, वैसे ही आगे मिलने वाली मौत को भी मौत देकर आगे बढ़ेगा वह। अच्छा, बहुत विश्वास है तुझे परमाणु पर। लेकिन तू नहीं जानता बेवकूफ़ जेलर कि जो खेल मैं परमाणु के साथ खेल रहा हूँ उसमें प्यादों के ख़त्म होने का मतलब खेल ख़त्म होना नहीं, बल्कि और मज़ेदार होना है। क्योंकि प्राचीन तिलिस्म के जिस मैदान में परमाणु खेल रहा है वहाँ मोहरों की कोई कमी नहीं है। इधर परमाणु, मुझे प्रोबोट से मानसिक संपर्क स्थापित करके पता करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, और प्रोबोट मुझे ट्रांसमिट क्यों नहीं कर पा रहा। परमाणु ने अपनी यांत्रिक प्रणाली द्वारा प्रोबोट तक पहुँचना चाहा, लेकिन प्रोबोट से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। आखिर कैसी रहस्यमयी जगह है ये, और मैं यहाँ कैसे निकल पाऊँगा? तुम्हारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ बच्चे। इस जगह को काला तिलिस्म कहते हैं। यहाँ आकर कोई वापस नहीं निकल सकता। कालिका डाकू और उसके 100 साथी जब 2000 साल से यहाँ से नहीं निकल पाए तो तू क्या निकल पाएगा? काला तिलिस्म, कालिका डाकू और उसके 100 साथी? तो तू ना काला तिलिस्म के बारे में जानता और ना कालिका डाकू के बारे में। मैं बताता हूँ तुझे। हज़ारों वर्ष पहले राजा कालीदेव ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए इस तिलिस्म का निर्माण कराया। छल से बल से उस राजा ने अपने सैकड़ों दुर्दांत दुश्मनों को इस तिलिस्म में भटकने के लिए छोड़ दिया। उनमें से एक मैं हूँ, कालिका डाकू, जो अपने 100 साथियों के साथ राजा कालीदेव के छल की बदौलत तिलिस्म में मौजूद हूँ। और जहाँ कालिका डाकू और उसके साथी होते हैं वहाँ तुझ जैसा कोई भी कीड़ा नहीं रह सकता। उह! कालिका के पहले वार ने ही परमाणु को कालिका की शक्ति का अंदाज़ा करा दिया। रही सही कसर पूरी कर दी कालिका की ठोकर से उछली उस चट्टान ने। आओ! अंतरिक्ष नाच गया परमाणु की आंखों के सामने। इसके शरीर से इसकी ज़िंदगी को छीन लो। अपनी तरफ बढ़ते सैकड़ों कदमों की बच्चाबों ने परमाणु को चेताया। कालिका के सभी साथी मुझे अपना शिकार बनाने बढ़ रहे हैं। अगर मैं उनके हाथ आ गया तो ये मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। मुझे उड़ान भरकर इनसे बच जाना चाहिए। ओ नो, मैं उड़ नहीं पा रहा। कहीं मेरी बेल्ट में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई? नहीं, बेल्ट तो एकदम ठीक है। तो फिर ज़रूर यहाँ के वातावरण में मौजूद भारीपन मुझे उड़ने नहीं दे रहा। उफ! मुझे बिना उड़े ही अपनी जान को इनसे बचाना होगा, और उसके लिए परमाणु रस्सी एकदम ठीक रहेगी। तेरे साथियों की तरह ये रस्सी अब तुझे भी कैद करेगी। बंधनों की कैद में कालिका पिछले 2000 सालों से नहीं आया। आज क्या आएगा? ओह, मैं तुझे मौत के बंधनों में कैद करूँगा। तेरी ये कोशिश सफल नहीं होगी कालिका। ओह, परमाणु छल्लों का जो वार गैंडे को भी चित्त कर देता है, उसने सिर्फ उसे उठाकर दूर फेंक दिया। लेकिन अब मुझे उसे संभलने नहीं देना। पलक झपकते ही परमाणु के शिकंजे में फंसा हुआ था कालिका। अब बोल कालिका, इन बंधनों से कैसे छूटेगा? ऐसे। ओ नो, ये तो धुआं बनकर मेरे हाथों से निकल जा रहा। ओह! संसार का कोई भी बंधन कालिका को अपने शिकंजे में न जकड़ पाया है और न जकड़ पाएगा। ओह!
बेहोशी के शिकंजे में तुझे जकड़ कर ही छोड़ूंगा। परमाणु छल्लों का ये वार कालिका के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफ़ी था। बस, बहुत हुआ लड़के। अब कालिका तुझे अपनी वह ताकत दिखाएगा जिसकी बदौलत कालिका अकेले ही बड़ी बड़ी सेना पर भारी पड़ता है। वह क्या कर रहा है? मुझ पर वार करने की जगह तूफान की तेजी से भागकर अपने साथियों को छू रहा है। ओ नो! जैसे जैसे वह अपने साथियों को छूता जा रहा है वैसे वैसे वे गायब होते जा रहे हैं। क्या चक्कर है ये? ओ नहीं, नहीं! विस्मय से फटने को उतारू थी परमाणु की आंखें। कालिका का शरीर इतना बड़ा और शक्तिशाली कैसे हो गया? मेरे उन साथियों की बदौलत जो अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके मेरे शरीर में समा चुके हैं। 100 के बराबर हो गया हूँ मैं। और जब जब मैंने ऐसा किया है तब तब धूल में मिला नजर आया मेरा दुश्मन। 101 शक्तिशाली आदमियों की शक्ति से भरे उस तूफान ने परमाणु को तिनके की तरह उड़ाकर दूर फेंक दिया था। और अभी परमाणु संभला भी ना था कि यह है असली शिकंजा, मौत का शिकंजा। आह! कालिका का शिकंजा मेरी हड्डियों को मेरे मांस में घुसेड़ दे रहा है। मुझे उससे छूटना होगा, वरना ये मेरी हड्डियों का सुरमा बनाकर मेरे खून में मिला देगा। आह! परमाणु ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन 101 आदमियों के सामने उसकी अकेले की शक्ति बेकार थी। उसकी वैज्ञानिक शक्ति अब इसके काम नहीं आनी थी। ना मेरी आवाज़ निकल पा रही और ना मैं अपने आप हाथों को किसी तरह बेल्ट के स्विचों तक पहुंचाने में सफल हो पा रहा हूँ। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है, उस समय का इंतज़ार, जब इस शिकंजे से छूट कर मैं मौत के शिकंजे में पहुंचूंगा। मौत की जो छाया इस समय परमाणु के चेहरे पर नजर आ रही थी उसे देखकर एक बुलंद ठहाका गूंजा था इतिहास के हलक से। हा 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 हा! देखा जेलर, कालिका के शिकंजे में फंसकर कैसा कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है तेरा परमाणु। तुझे ये देखकर ज़रूर दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये मज़ा उस समय दुगना हो जाएगा जब परमाणु की गर्दन के साथ उसकी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। ऐसा नहीं होगा इतिहास। परमाणु जैसी शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती। परमाणु पर जेलर को जो विश्वास था वह इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला था, क्योंकि परमाणु अपनी जीवन डोर को इतनी आसानी से टूटने देने को तैयार नहीं था। आह! माना उसके शिकंजे में मेरी मौत लिखी है, लेकिन जब तक ज़िंदगी की लौ बाकी है तब तक न मुझे आस को छोड़ना है और न प्रयास को। अंतिम प्रयास के रूप में परमाणु ने अपनी सारी शक्ति संजोकर कालिका की नाक पर वह टक्कर जड़ी थी। नाक पर लगी उस जोरदार टक्कर ने कालिका को तिलमिला दिया और इसी के साथ परमाणु को इतना समय मिल गया कि वह बोल पाता। ट्रांसमिट! दूसरे ही क्षण रेत के कणों की तरह कालिका के हाथों से फिसलता चला गया परमाणु। मैं बच गया, लेकिन यह मौत से बचने का सिर्फ अस्थायी हल है। जब तक स्थायी हल न मिल जाए मेरी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं है, जिसने 100 आदमियों को अपने शरीर में समाकर खुद को महाशक्तिशाली बना लिया है। 1 मिनट, मुझे शायद इस समस्या का स्थायी हल मिल गया है, और उसके लिए मुझे अपने शरीर को छोटा बनाना होगा, इतना छोटा कि मैं आसानी से कालिका के शरीर में घुस सकूं और अंदर पहुंचकर कालिका के रक्त में मौजूद करके उसके उन 100 साथियों को नष्ट कर सकूं जो कालिका को ताकत दिए हुए हैं। काम मुश्किल ज़रूर था, लेकिन परमाणु उसे अंजाम देकर ही बाहर आया। मुझे जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अंदर मौजूद 100 आदमियों के खत्म होते ही कालिका की ताकत भी खत्म हो गई है। वह पहले की तरह सामान्य हो चुका है। अब मुझे इसे ध्वस्त करने में ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। आ! परमाणु का वह प्रयास भी जल्दी कालिका के साथ ही खत्म हुआ। इतिहास ने मुझे एक प्राचीन तिलिस्म में फंसा दिया है, और तिलिस्म भी ऐसा जिसमें सरफू सरकटिया और कालिका डाकू जैसे बड़े बड़े धुरंधर अपना सिर पटक पटक कर मर गए। मेरे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे उस रास्ते को खोजना होगा जो मुझे इस तिलिस्म से बाहर निकाल दे। लेकिन वह रास्ता होगा कहाँ, और क्या मैं उसे ढूंढ पाऊँगा? परमाणु के सामने कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उसे कब मिलना था ये उसे नहीं पता था, और ना ये पता था कि उन सवालों के जवाब भी हैं भी या नहीं। ओह! इस तिलिस्म की एक और रहस्यमयी जगह पर आ गया हूँ मैं। चारों तरफ तरह तरह के कुंड बने हुए हैं। जाने क्या क्या भरा हुआ है इन कुंडों में। ओह! धार! पीछे से हुए उस वार ने परमाणु को बता दिया कि वह यहाँ अकेला नहीं था। ओह! क्या मुसीबत है ये? सही लिया तूने मेरा नाम। मुसीबत ही हूँ मैं। एक ऐसी मुसीबत जो सदियों से इस तिलिस्म में भटक रही है कि कोई शिकार आए और मुसीबत उसे अपना शिकार बनाकर इस तिलिस्म से निकल जाए। और तुझे शिकार बनाना मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं अपना मुंह खोलकर उसमें खौलता हुआ लावा भरूंगी और उफ, उस लावे को तुझ पर उगल दूंगी। लावे से बचा, लेकिन घातक अम्ल की इस बारिश से कैसे बचेगा? ओह! परमाणु की परमाणु रस्सियों के उस द्वार को भी निकल गई मुसीबत, और लगभग तुरंत ही उफ, उसके हलक से निकलती परमाणु रस्सियों के वार से उछलकर शुक्र है मैं पानी के उस कुंड में आकर गिरा। अगर तेजाब या लावे के कुंड में गिरता तो मौत निश्चित थी। ओ ये क्या!
ये पानी के अंदर ही अंदर मेरे शरीर से क्या चिपट रहा है? जोंके? पानी का ये गंध तो खून पीने वाली खतरनाक जोंकों से भरा हुआ है। अपनी एस्बेस्टस की पोशाक की वजह से बचाओ, वरना इतनी जोंके तो मेरा खून पी जाती। उफ! तेरा खून ये जोंके पिए या मैं बहाऊं, एक ही बात है। परमाणु तुरंत ही सतर्क हुआ। इन जोंकों के चक्कर में मैं मुसीबत को ना भूल जाऊं, जो एक बार फिर लावे को दुगना करके मुझ पर फेंक रही है। अचानक परमाणु के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंधा विचार। एक चीज़ है जिसे वह अपने पेट में ले जाकर डबल तो कर सकती है, लेकिन उसे अपने पेट से बाहर नहीं उगल सकती, और वो चीज़ ये जोक है। परमाणु द्वारा उछाली गई जोकों को तुरंत ही अपने मुंह के अंदर खींच लिया मुसीबत ने। अब मेरे हलक से इतनी ज़्यादा जोकें निकलेंगी कि तू उनसे अपने आप को हरगिज़ नहीं बचा। लेकिन इस बार मुसीबत के खुले अलग से जोकें नहीं, चीखें निकली। जोकें तो अपनी संख्या बढ़ाकर उसके शरीर के अंदर मांस से चिपक चुकी थी और उसके खून व मांस का भक्षण करना शुरू कर चुकी थी। अब मुसीबत तड़पने के सिवा और कर ही क्या सकती थी। मांस की भूखी जोकों ने उसके शरीर के अंदर के मांस को ऐसे जकड़ लिया कि मुसीबत अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। अब वे जोकें उसके शरीर के अंदर ही अंदर बढ़कर उसे चट कर जाएंगी। अब मैं सामने प्रकट हुए उस रास्ते से आगे बढ़ूँ। परमाणु ने सामने दिखते उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए, और जैसे ही परमाणु उस दरवाजे के अंदर पहुंचा, ओह, मेरे अंदर आते हुए दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ठीक वैसे ही जैसे चूहे के अंदर घुसते ही चूहेदानी का दरवाज़ा बंद होकर चूहे को फंसा लेता है। लेकिन मैं चूहा नहीं, अभी परमाणु छल्लों से उस दरवाजे के परकच्चे उड़ा देता हूँ। ओह, परमाणु छल्लों की बारिश उस दरवाजे और यहाँ की दीवारों पर खरोच भी नहीं डाल पा रही है। मुझे यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। ओह, दरवाज़ा तोड़ने के लिए मैंने बेकार ही अपने परमाणु छल्ले और टाइम ख़राब किया, जबकि ऊपर खुला रास्ता नज़र आ रहा है। एक ऊंची उड़ान भरती मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। परमाणु जितनी तेज़ी से उड़ा था उतनी तेज़ी से ऊपर मौजूद किसी अदृश्य दीवार से टकराया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। ओह, ऊपर जो रास्ता खुला दिख रहा है वह असल में खुला नहीं है, बल्कि किसी ऐसी दीवार से कवर है जो दिखाई नहीं दे रही। यानी मैं ऊपर से भी बाहर नहीं जा सकता। कहीं दीवार में कोई छोटा या बड़ा छेद देखूं जिससे मैं छोटा होकर निकल सकता हूँ। उफ, कहीं कोई छेद नहीं, कहीं कोई निकलने का रास्ता नहीं। अब मैं कैसे बाहर निकलूँ यहाँ से? बेचैनी से इधर उधर घूमता परमाणु आखिरकार थक कर बैठ ही गया। लगता है मेरी बाकी ज़िंदगी इसी जगह गुजरेगी, जहाँ देखने को सिर्फ अभेद्य दीवारें, धुनने को अपना सिर और खाने को हवा है। देख जेलर देख, परमाणु हताश होकर बैठ गया, और उसका इस तरह बैठना ही ये साबित कर रहा है कि इतिहास जीत गया। परमाणु को हो गई उम्र कैद। अब मैं जो चाहे करूँगा, कानून से खेलूँगा, सारी दुनिया के इतिहास को बदलूँगा। इतिहास बदले नहीं जाते, इतिहास नए लिखे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस जेल के नीचे मौजूद तिलिस्म में से निकलकर मैंने लिखा है। परमाणु, तो तू तिलिस्म से निकला है? नहीं, यह नहीं हो सकता। सपना है ये सच्चाई और ये घूसा इसका सबूत है। अब ये सुन कि ये सपना सच कैसे हुआ। तिलिस्म हवा के बारे में सोचते ही मेरे मस्तिष्क में धमाके होने लगे। मजबूत डिब्बे की तरह बंद इस जगह पर हवा मौजूद है जिसकी वजह से मैं यहाँ सांस ले पा रहा हूँ। वह हवा यहाँ कहाँ से आ रही है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि यह हवा मुझे यहाँ से उड़ाकर बाहर ज़रूर ले जाएगी, लेकिन इस रूप में नहीं, कणों के रूप में। मेरे ट्रांसमिट होते ही मेरे शरीर के कण हवा के साथ सफ़र करने लगेंगे, और मेरा यह सफ़र यहाँ आकर ख़त्म हुआ। इस सफ़र के साथ अब तेरी ज़िंदगी भी खत्म होगी परमाणु। शैतानी से दबोचे से। जेलर को छोड़कर वह शैतानी से बिजली की गति से परमाणु की तरफ बढ़ा, लेकिन परमाणु ने अपने पास तक नहीं पहुंचने दिया। इसे ख़त्म करने के लिए इसे जेलर साहब से दूर करना बहुत ज़रूरी था। ऐसी मुश्किलों को ज़िंदा करना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं परमाणु। मेरे छूते ही ऐसी सैकड़ों मुश्किलें ज़िंदा हो जाएंगी। आओ, बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन जब तू ऐसी किसी मुसीबत को छूने लायक रहेगा तब। अब जब तक मेरी परमाणु रस्सियों का खोल तेरे हाथों पर चढ़ा हुआ है, तब तक तू किसी भी ऐतिहासिक चीज़ को छूकर उसे जीवित नहीं कर पाएगा। अब तब तक सो जा जब तक इस जेल में तेरे लिए एक ऐसा सेल तैयार नहीं हो जाता जहाँ तेरी इतिहास को ज़िंदा करने की शक्ति बेकार है। अपने चेहरे पर पश्चाताप लिए आगे बढ़ा जेलर। ये सब मेरी वजह से हुआ परमाणु। ना मैं इतिहास की बातों में आता और ना वह तुम्हें तिलिस्म में भेज पाता। इसमें आपको कोई कसूर नहीं जेलर साहब। इतिहास है ही इतना घा घबराती कि अच्छे से अच्छा आदमी उसके जाल में फंस जाए। खैर, अंत भला तो सब भला। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक मल्टीडॉन में। तब तक के लिए धन्यवाद।